ये तो सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश को स्वतंत्र गणराज्य बनाने और कानून का राज्य स्थापित करने के लिए 2 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने इसे अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। बस तभी से इस दिन हर साल हर भारतीय अपने देश के लिए शहीद होने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि देता है। स्कूलों, कॉलेज आदि में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली को अच्छी तरह से सजाया जाता है। वहीं राजपथ पर बड़ी धूमधाम से परेड निकाली जाती है, जिसमें कई प्रदेशों और सरकारी विभागों की झांकियां निकाली जाती हैं। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने आते हैं। परेड में भारतीय सेना अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करती है। 26 जनवरी के दिन धूमधाम से राष्ट्रपति की सवारी निकाली जाती है और बहुत से मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश के कोने कोने में तिरंगा फहराया जाता है और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व भर में फैले हुए भारतीय मूल के लोग और भारत के दूतावास भी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस भारत के हर कोने कोने में मनाया जाता है। इस दिन देश के हर व्यक्ति में नई उमंग देखने को मिलती है। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि संविधान को मनाने और उसे लागू करने में पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे, जो 26 जनवरी 1950 को बनकर पूरा हुआ, जिसके बाद इसी तारीख को हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन इस आज़ादी को रूप 26 जनवरी को दिया गया। इसलिए देश में गणतंत्र दिवस को भी आज़ादी की तरह ही मनाया जाता है। हमारे देश को आज़ादी किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिली थी, बल्कि आज़ादी भगत सिंह, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुषों के बलिदान का परिणाम है। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि अगर अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद नहीं देगी तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य में स्वशासित इकाई बना दिया जाएगा। उस दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की गई और भारत ने अपना सक्रिय आंदोलन शुरू कर दिया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता मिलने तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इससे देश को आज़ादी मिली और 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना काम 9 दिसंबर 1946 से शुरू कर दिया। उसके बाद संविधान 26 जनवरी को देश भर में लागू हो गया। वहीं 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्माणी सभा ने स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता दी गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई। इस स्वतंत्रता को पाने में देश की हजारों माँओं की गोद सूनी हो गई थी। हजारों बहनें बेटियों के मांग का सिंदूर मिट गया था। तब कहीं इस महान बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हो सका था। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।